गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेनू के बारे में। मेनू एंड इट्स वेरियस फंक्शंस। पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए मेन्यू और मेनू का डेफिनेशन क्या है एकेडमिक टर्म्स में। मेनू कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज which is served by a particular outlet. In the year 1541, Henry of Brunswick was seen to refer to a long slip of paper, a form of program of all the dishes. The French word menu means bill of fare. मतलब क्या है 1541 में ड्यूक्स जो हेनरी ब्रंसविक थे उन्होंने खाना सर्व होने से पहले एक लंबा कागज के अंदर कुछ फूड आइटम्स के बारे में लिखा हुआ था। उसी से ये मेनू का उत्पत्ति हुआ है एंड टुडे मेनू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए फूड एंड बेवरेज आउटलेट। इट मीन्स बिल ऑफ फेयर इन इंग्लिश। नाउ अभी देखेंगे कि मेन्यू क्या क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मेन्यू। नाउ एज आई सेड दैट मेन्यू इन इंग्लिश इट इज टर्म्ड एज बिल ऑफ फेयर। इन द वर्ड मेन्यू इज एक्चुअली a French term. English word है bill of fare. The menu is the most significant factor in a food and beverage operation. A menu epitomizes a caterer's food and beverage intention. People eat away from home for various reasons. मेन्यू क्या है कि कोई भी F&B ऑपरेशन जहाँ पे फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है उसमें मेन्यू इज द फर्स्ट इम्प्रेशन जो गेस्ट को मिलता है और मेन्यू ही बताता है कि वो F&B आउटलेट में कैसा टाइप ऑफ फूड सर्विस होता है और क्या क्या मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गो आउट फॉर food in an F&B outlet and menu is the one tool which gives them an idea कि ऑर्डर क्या करना है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेन्यू। पहले तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन। जैसा गेस्ट जब खाने के लिए आता है या हम लोग जब रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाते हैं तो पहले हमको ये मेनू देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फूड आइटम ऑर्डर करना है, इस रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है। तो मेनू सर्व्स एज एन इंफॉर्मेशन। देन ऑर्डर। मेन्यू रिप्रेजेंट्स द डिशेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। जितना भी डिश रेस्टोरेंट में होता है या वो फूड आउटलेट में सर्व करते हैं वहाँ पे मेनू कार्ड के अंदर क्या होता है, एक एक लॉजिकल ऑर्डर में वो लिखा हुआ रहता है। जैसे आप पहले जो खाना ऑर्डर करेंगे, फिर स्टार्टर्स के ऑर्डर करेंगे, सूप के ऑर्डर करेंगे, डेजर्ट के ऑर्डर करेंगे, ऐसा एक एक सीक्वेंस में ये लिखा हुआ रहता है जो हमको ऑर्डर प्लेस करने में हेल्प होता है। Then choice. Menu determines the freedom of choice that a guest may have. मेनू देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं एज ए गेस्ट कि क्या हम खाएंगे, आज कौन सा फूड खाएंगे, क्या आइटम ऑर्डर करेंगे। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जगह मेनू का रेट भी लिखा हुआ रहता है तो वो रेट ऑन प्राइस इज ऑल्सो a डिसाइडिंग फैक्टर। Then next is image. Menu helps present the overall image and style of the restaurant. ये रेस्टोरेंट कैसा है, रेस्टोरेंट का क्वालिटी कैसा है, उसका मेनू देखने से हमको पता चल जाता है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ सर्विस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। देन सेल्स। इट इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग सेल्स बाय अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइबिंग द डिशेज विच अपील टू द गेस्ट। नाउ कई बार ऐसा होता है कि हम मेनू कार्ड में कोई एक आइटम देख लेते हैं, अच्छा सा नाम हो गया है, बट हमको पता नहीं कि उसके अंदर वो डिश के अंदर होता क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या रहता है। तो अगर एक मेनू कार्ड प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हुआ है वो रेस्टोरेंट में तो मेनू कार्ड के अंदर उसमें 2 लाइन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है जो हमको बता देता है कि वो मेनू आइटम क्या है, उसके अंदर क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स क्या है, वो स्पाइसी है कि स्पाइसी नहीं है, वेरियस अदर फैक्टर्स। Then information. It satisfied a guest need for information about what food is available, how it is cooked and presented and at what price. मतलब क्या, हम मेनू देख के हमको पता चल जाता है कि वो डिश कौन सा है, वो डिश में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या गया है, वो डिश का प्राइस क्या है और वो हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट देयर आर सर्टन की कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिसाइड कि आप मेनू कार्ड कैसे बनाएं। नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ a food and beverage owner or an employee who is working in a food and beverage department। तो आप कैसे अपना मेनू डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेनू रहेगा, कैसा डिजाइनिंग रहेगा, क्या आइटम्स रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स टू चूज योर मेन्यू। नंबर वन, एसेस द टाइप ऑफ मील रिक्वायर्ड। आप पहले ये डिसाइड करो आप जो रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाले हैं वो ब्रेकफास्ट में है, कोई लंच में है, कोई डिनर में है, कोई मिडनाइट में है, कब। तो अकॉर्डिंगली कौन सा मील आप सर्व करने वाले हो उस मील के हिसाब से आपका मेनू डिज़ाइन होगा।
Then assess the type of kitchen and staff available in relation to equipment and skill. Now for example आपके किचन के अंदर कोई चाइनीज कुक है ही नहीं जिसको चाइनीज खाना बनाना आता है, आप और अपने मेनू कार्ड में काफ़ी सारा चाइनीज डिश दे दिया तो वो गलत होगा। तो आप पहले देख लो आपके किचन में आपका स्टाफ कौन सा अवेलेबल है और किस टाइप का फूड का स्पेशलाइजेशन उनका किया हुआ है। Then assess the type of food service area and its capacity in relation to China, silver, glassware, etc. That means आपका किचन में और आपका F&B में कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है, कैसे सर्विस आप इजीली कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बेस करेगा आपका कौन सा टाइप ऑफ मेनू रहेगा। Then skills of food service area staff and number of courses to be served. Then कितना कोर्स आप सर्व करेंगे, कितना आइटम्स आपका रहेंगे, आपका फूड सर्विस में कितना स्टाफ है, तो ये सब आपको डिसाइड करेंगे। इसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि मेनू कार्ड आपका कैसे बनेगा और कौन सा टाइप ऑफ फूड आप मेनू कार्ड में डालेंगे। देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है आपका सप्लायर, जैसा आपका सीजनल सप्लायर हो गया और लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई हो गया, दोनों चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा अब कोई आपका फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट एक हिल स्टेशन में है एंड हिल स्टेशन में कुछ सब्जियां सीजनल है, कुछ सब्जियां नॉन सीजनल है, तो नॉन सीजनल वेजिटेबल्स आप अगर मेनू कार्ड में डालेंगे तो आप दे नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट आप ये देख लो कि आपका सप्लायर कौन है, वो लोकल सप्लायर जो आपको इजीली ये सारा सामान आपके मेनू कार्ड में जो है वो सप्लाई कर पाता है कि नहीं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है बिफोर यू चूज योर मेनू कार्ड। देन हो जाता है लाइट टू हेवी डिशेस एंड अगेन हेवी टू लाइट डिशेस। कैसा डिशेस रहेंगे उसमें, डिशेस मतलब क्या क्या आइटम्स रहेंगे। पहले आपका लाइट डिशेस होना चाहिए, उसके बाद आपका हेवी डिशेस होना चाहिए, फिर आपका लाइट डिशेस होना चाहिए। इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स हम लोग कोर्स ऑफ द मील देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कोर्स मतलब क्या है। हमारा ये हम जो ये लाइट फूड या हेवी फूड में डिवाइड करते हैं, ये कैसा कौन कौन सा आइटम्स आता है और ये ईच कोर्स कोर्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि आप अपना फूड वैल्यू, दैट मीन्स मेन्यू का जो फूड वैल्यू है, यू यूज कमोडिटीज एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग विच विल प्रिजर्व द नेचुरल न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रॉ मटेरियल। जिसमें क्या होता है आपका जितना भी रॉ मटेरियल्स का प्रॉपर प्रॉपर रॉ मटेरियल्स का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सारा प्रॉपरली मेंटेन हो। देन कलर, अवॉइड आइदर क्लैशेस ऑफ कलर और रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कलर, मतलब सेम टाइप्स ऑफ कलर आप ना रखें वो बेहतर होगा। नेक्स्ट इज द मेन्यू शुड बी रिटन आइदर ऑल इन फ्रेंच और ऑल इन इंग्लिश। दैट मीन्स आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं नॉर्मली इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल फूड एंड बेवरेज और वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्वालिटी फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट, तो हम हमेशा या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच के बारे में बात करते हैं। तो आपका अगर मेनू कार्ड बहुत ही हाई लेवल का है, आपका अगर रेस्टोरेंट बहुत ही क्लासिक रेस्टोरेंट है जहाँ पे फूड भी क्वाइट एक्सपेंसिव है और बहुत वैरायटी ऑफ फूड्स मिलता है, तो आप फ्रेंच में भी मेनू कार्ड रख सकते हैं, आप अगर फ्रेंच का डिशेस सेल कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। और एल्स इट शुड बी इन इंग्लिश, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 लैंग्वेज, 2-3 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी आप मेनू कार्ड में लिखे वो आइदर इंग्लिश में लिखे या तो फ्रेंच में लिखे एंड इंश्योर करें उसका स्पेलिंग, द वर्ड, द प्रोनाउंसिएशन ये सब करेक्ट हो। नाउ हम लोग बात करेंगे फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। जैसा हमने अभी बात किया कि अलग अलग कोर्स मेन्यू में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, कौन सा लाइट फूड पहले आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा हेवी फूड आना चाहिए, उसके बाद अगेन थोड़ा लाइट फूड आना चाहिए। सो बेसिकली इन फ्रेंच culinary टर्म्स हम 16 कोर्स के बारे में बात करते हैं, बट मोस्टली कॉमनली वी यूज इस 12 कोर्स हम यूज करते हैं। बट हम यहाँ पे सिंस हम सीख रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम पूरा 16 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। कोर्स मतलब ये एक एक पर्टिकुलर फूड आइटम एक एक टाइम पे आता है ना, कौन सा आइटम पहले आता है कौन सा बाद में आता है, दिस इज एनलिस्टेड एज पर 1 2 3 4 टू 16। आप पहले देखेंगे 1 में है ओदोव। ना ओदोव इज ए फ्रेंच टर्म, इसका मतलब है हम लोग का जो नॉर्मल इंग्लिश टर्म में हम जिसको बोलते हैं एपेटाइजर बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं, सो ये सबसे पहले आता है। उसके बाद सूप आता है जिसको हम फ्रेंच में पोताज बोलते हैं। दैट मीन्स पहले गेस्ट, आपका मेनू कार्ड का सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए ताकि पहले गेस्ट एक एपेटाइजर का ऑर्डर करे, उसके बाद सूप का ऑर्डर करे। देन अगर गेस्ट को एग चाहिए तो एग उसके बाद आता है, इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड एज उफ। इसके बाद का जो कोर्स है वो है राइस एंड पास्ता, जिसको हम
फ्रेंच टर्मिनोलॉजी में फेरिनेक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका फिश। नाउ दिस फिश इज नॉट ए मेन कोर्स, मतलब ये मेन कोर्स में यूज नहीं होता, स्टार्टर में यूज होता है। जैसा आपका फ्राइड फिश हो गया, हाँ, फिश ऑर्ली हो गया, ग्रिल्ड फिश हो गया, तो ये एक स्टार्टर का छोड़ा, या फिश फिंगर हो गया, ये स्टार्टर टाइप का हो जाता है, जो कि शुरू में आता है, आंतरे आता है। तो फिश को फ्रेंच में पॉइजो भी बोलते हैं। देन हो जाता है एंट्री विच इज ए आंत्रे, इन फ्रेंच टर्म इट इज कॉल्ड एज आंत्रे। देन आता है सॉर्वे, देन रिलीव, देन रोटी, लेग्यूम। उसके बाद आता है आपका सैलड्स विच इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड एज सलाद। देन आपका आता है कोल्ड बुफे, जहाँ पे कोल्ड मीट आइटम्स या कोल्ड आइटम्स आता है, जिसको बुफे फ्रॉ भी बोलते हैं इन फ्रेंच। देन आपका चीज, चीज भी एक कोर्स ऑफ मेन्यू है, उसका है फ्रोमाज। देन स्वीट विच इज आंत्रमेत एंड सैवरी। देन कम्स डेजर्ट। नाउ यहाँ पे डेजर्ट और स्वीट में जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इन फ्रेंच कोर्स ऑफ मेन्यू जो स्वीट होता है उसके अंदर जितना भी मीठा डिश है वो आ जाता है। बट इन डेजर्ट, जब हम लोग डेजर्ट्स बोलते हैं इन फ्रेंच टर्मिनोलॉजी में, डेजर्ट्स में क्या होता है, फ्रेश फ्रूट्स ही आता है उसके अंदर। आपका जैसा गुलाब जामुन हो गया, शाही टुकड़ा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, ये सब डेजर्ट में नहीं आता, वो सब आ जाएगा आपका आंत्रमेत और स्वीट डिश के अंदर। तो ये हो गया आपका 16 कोर्सेज ऑफ मेन्यू। और इसके अंदर थोड़ा हम टाइम स्पेंड करेंगे, इसको देखेंगे कि हर एक आइटम क्या होता है। पहला वाला हो गया ओदोव। ओदोव का मतलब है एपिटाइजर। ट्रेडिशनली दिस कोर्स कंसिस्टेड ऑफ ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड सैलड्स एंड नाउ इंक्लूड्स items such as pate, mousse, saucier and smoked fish. Now compound salad मतलब there are दो type of salads normally होता है, एक है compound, एक है simple। सिंपल सलाद हो गया जैसा आपको हम नॉर्मल रेस्टोरेंट मेनू में ग्रीन सलाद हो गया, गार्डन फ्रेश सलाद हो गया, उसको हम सिंपल सलाद बोलते हैं। कंपाउंड सलाद हो गया जिसके अंदर एक ड्रेसिंग्स रहता है, मतलब एक सॉस रहता है, एक ड्रेसिंग रहता है, जैसा आपका वाल्ड्रफ सलाद हो गया या ग्रीक सलाद हो गया, उसके अंदर एक सीजर सलाद हो गया, एक ड्रेसिंग आता है, तो उसको हम कंपाउंड सलाद होता है। तो ये सारा आइटम्स जो है ओदोव में आ जाता है। और एपेटाइजर, इसका बेसिक मतलब यही होता है कि ये खाना, ये डिश खाने के बाद लोगों का भूख और बढ़े, और ये डाइजेशन में भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं बिफोर द अदर फूड कम्स। तो ये हो गया आपका ओदोव। देन हो गया आपका पोताज। पोताज मतलब सूप, तो इसके अंदर आपका थिक सूप आ जाता है, थिन सूप आ जाता है, आपका चाइनीज़ हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, एक आध इंडियन सूप भी है, शोरबा वगैरह है, जैसा इंडियन सूप है और एशियन सूप है। तो सूप, कोई भी सूप आइटम इस कोर्स के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज कोर्स नंबर 2। थर्ड इज उफ और एग डिशेस। इसके अंदर एग का जितना भी प्रिपरेशन, अपना अंडे का जितना टाइप ऑफ प्रिपरेशन, वो इसके अंदर सर्व होता है। ये ब्रेकफास्ट के अंदर नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि आपका लंच या डिनर के अंदर। देन आपका आता है फेरिनेक्स। फेरिनेक्स मतलब पास्ता एंड राइस, जैसा आप फोटोज में देख रहे हैं, ये सब अलग अलग किस्म ऑफ पास्ताज है। पास्ता नॉर्मली इज एन इटालियन डिश। तो ये कोर्स में गेस्ट पास्ता भी ऑर्डर कर सकते हैं या राइस आइटम भी कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। देन पॉइजो, जो फिश, इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड एज पॉइजो। पॉइजो के अंदर क्या आता है, अलग अलग फिश का डिशेस रहता है, जैसा आपका स्मोक्ड फिश हो गया, ग्रिल्ड फिश हो गया, फ्राइड फिश हो गया, हाँ, फिश ऑर्ली हो गया है, फिश कटलेट हो गया, ये सब छोटा फिश आइटम्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में आता है, जो आपका कोर्स ऑफ मेन्यू में एज ए फिश आ जाता है। देन आपका आता है आंत्रे। आंत्रे नॉर्मली क्या होता है, दीज आर जनरली स्मॉल वेल गार्निश्ड डिशेस, दैट मीन्स इसके अंदर काफ़ी गार्निशिंग रहता है, और इसके इसके साथ भी छोटा छोटा एकम्पनीड सॉस आता है, या कोई छोटा सा पार्सले पोटैटो हो गया, या थोड़ा कैरेट ग्रिल किया हुआ हो गया, या थोड़ा बीन्स सौते किया हो गया, ऐसा टाइप का गार्निशेस आता है। नाउ इस डिश के बाद नॉर्मली क्या होता है, जब हम 16 कोर्स ऑफ मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो ब्रेक के टाइम में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स सर्व करते हैं जिसका नाम है सॉर्बे। नाउ सॉर्बे नॉर्मली ये होता क्या है, इट इज लाइटली फ्रोजन वाटर आइस। इसके अंदर ये फ्रोजन वाटर है, जो आइस फ्रोजन हो गया, उसका गोला, जैसा हम गोला बनाते हैं वह गोला जैसा है, बट इसके अंदर काफ़ी सारा अल्कोहल या शैम्पेन पूर करके इसको फ्लेवरिंग किया जाता है। तो ये बीच में एक ब्रेक दे देते हैं खाने के बीच में, एंड देन फिर से ये लेने के बाद दोबारा हम खाना खाना चालू करते हैं। तो अभी हमारा हेवी आइटम्स आ जाता है। जो पहले हेवी आइटम इज कॉल्ड एज रिलीव। दिस रेफर्स टू रोस्ट और लार्ज जॉइंट ऑफ मीट विच वुड बी सर्व्ड टुगेदर विथ पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स। नाउ ये रिलीव में क्या होता है, एक बड़ा हेवी डिश आता है जिसके साथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स भी आता है। देन कम रोस्ट। रोस्ट में ट्रेडिशनली रोस्ट
और रोटी इसको हम बोलते हैं। ये आइटम जो रेफर करता है रोस्टेड आइटम, जैसे आपका रोस्ट चिकन हो गया, रोस्ट लेग ऑफ लैम हो गया, रोस्टेड और ग्रिल्ड पोक हो गया, तो ये सारा जितना भी रोस्टेड आइटम वो इसके अंदर आ जाता है। देन आ जाता है आपका वेजिटेबल डिश विच इज कॉल्ड एज लेग्यूम। इसमें क्या सर्व होता है, एस्परागस हो गया, जो कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल्स होता है, थोड़ा सा एक सॉस के साथ इसको सर्व किया जाता है, जिसका क्वांटिटीज बहुत कम रहता है। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं कि आप एक लेग्यूम ऑर्डर करो और 3 लोग इसको शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये प्री प्लेटेड आता है और छोटा सा पोर्शन में आता है विद सॉस। देन कम सैलड। यहाँ पे एक सिंपल सैलड्स आता है। पहले हम सैलड्स में उर्दू में सैलड्स देखे थे जहाँ कंपाउंड सैलड्स ज़्यादा आता है, बट यहाँ पे सिंपल सैलड्स ज़्यादा आता है। देन बुफे फ्रोआ और कोल्ड बुफे। इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड आइटम जैसा हो गया, हैम हो गया, सलामी हो गया, बेकन हो गया, तो कुछ कुछ कोल्ड चिकन कट्स हो गया है, कोल्ड मीट कट्स हो गया, ये सारा आइटम एक कोल्ड बुफे बोल के आता है, जिसको फ्रेंच पे हम लोग बुफे फ्रोआ भी बोलते हैं। देन कम्स द चीज और फ्रोमाज, जो अपने इंडियन टर्म में नहीं है, बट इन इन फ्रेंच और इंटरनेशनल क्विजिन चीज काफी सर्व होता है। सो अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज एक प्लेटर में आता है, और चीज़ के साथ नॉर्मली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिस्किट्स आता है, एक सेलरी स्टिक आता है, थोड़ा ब्रेड्स आता है, ब्लिनीस आता है, सो ये सारे चीज़ आता है। देन कम आपका अंतर में, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, इसमें हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स आता है। सैवरी हो जाता है, जो कि अगेन नमकीन चीज़ एकदम एंड में, और उसके बाद आ जाता है फ्रूट्स, जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इसके अंदर आपका फ्रूट्स, नट्स एंड समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडी फ्रूट्स भी रहता है। तो ये हो गया हमारा 16 कोर्स ऑफ मेन्यू आइटम। और आप देखेंगे कि ऐसा कोर्स के हिसाब से आप अपना मेनू कार्ड को उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लुक इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू, क्या क्या मेनू का टाइप होता है। अभी हमने देख लिया कि एक मेनू कार्ड में कैसे आपका आइटम डिस्प्ले होता है, मेनू कार्ड का फंक्शन क्या होता है। एंड आई होप यू गेन सम नॉलेज, बेसिक नॉलेज अबाउट द मेनू डिजाइनिंग एंड मेनू प्लानिंग, कैसे आप मेनू अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि कौन कौन सा फूड उसके अंदर आपको रखना है। थैंक यू एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द टाइप्स ऑफ मेनू। थैंक यू सो मच।